हेलो दोस्तों, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल जर्नी टैरो। तो आज का हमारा रीडिंग है अगस्त 2023 में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। प्रेडिक्शंस हैं अगस्त 2023 की। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। यह है ग्रुप नंबर 1, सिट्रीन क्रिस्टल है। Okay. ये है ग्रुप नंबर 2, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड ये है ग्रुप नंबर 3, मैलेकाइट क्रिस्टल। तो आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए। एंड इन ग्रुप्स में से जिन भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको ड्रॉन फील होता है सबसे ज़्यादा, आप जानना कि आपके लिए जो मैसेजेस हैं अगस्त मंथ की वो उसी ग्रुप में या फिर उन्हीं ग्रुप्स में होंगी। तो एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हो इन तीनों में से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है। ओके, तो ब्लू वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि थीम क्या होगा आपके लिए अगस्त के महीने में। उसके बाद इस बार मैं रीडिंग को ओपन रखना चाहती हूँ कि हमारे गाइड्स एंड द यूनिवर्स क्या क्या मैसेजेस आपको डायरेक्टली देना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। ओके, राइट। ग्रुप नंबर 1। ओके, राइट, आई टेक दिस वन। हमारे पास है द टावर। सो इस मंथ का बिगेस्ट थीम है गाइज, मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि आपको पुराने को जाने देना है एंड नए चीज़ की शुरुआत करनी है। तो वो अपने माइंडसेट में भी आप डाल लो, है ना। जब कोई मैसेज आता है कि आपको ये चीज़ इस मंथ में सीखना है या फिर अपने लाइफ में इसको अक्यूमुलेट करना है या फिर अप्लाई करना है, तो नो दैट कि आपको उस चीज़ को अपने जहन में डालना होता है एंड बार बार खुद को बोलना होता है। तो आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जी यही है कि यू हैव टू से टू योरसेल्फ कि मैं पुराने को जाने देता हूँ एंड नए को वेलकम करता हूँ। तो उससे क्या होगा, इस मंथ हर एक वो चीज़ जो आपके लिए अब और नहीं है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी एनर्जी आपके लाइफ से चली जाएगी। लोगों के ख़राब नज़रिए हो गए, लोगों का नेगेटिव ऑरा हो गया, या कोई भी चीज़ जो अभी आपसे और मैच नहीं करता है बट आप उसको जाने दे नहीं पा रहे हो फिर भी। ओके, तो वो सारी अनवांटेड चीज़ें, लोग एंड सर्कमस्टेंसेस, लोगों के ऑरा, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे आपके लाइफ से। एंड आप देखोगे कि जो आपके लिए एक्चुअली मेंट हैं, जिसके लिए जो आप डिज़र्व करते हो, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, आपके वाइब्रेशन की चीज़ें, वो सब आप डेफिनेटली वेलकम कर पाओगे एंड आपके लाइफ में अपने आप से आने लगेगा। तो बिगेस्ट थीम है डेफिनेटली, द डेविल भी आया है। जाने दो उन सब चीज़ों को, आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, इसी का फीलिंग है। हर नई शुरुआत, कोई किसी चीज़ का एक बड़ा नया शुरुआत भी होने वाला है गाइज इस महीने, अगस्त के मंथ में। एंड आई थिंक मोस्टली आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये अनएक्सपेक्टेड कुछ न्यू बिगिनिंग होगा जिसका आप अंदाज़ा भी शायद से नहीं कर सकते हो। आई नो बहुत लोग ऑलरेडी टैरो देखते हो एंड आप लोगों को लगता होगा यार डेविल तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, डेविल का कार्ड। बट नो दैट कि मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ एंड मैं बस टैरो को यूज़ करती हूँ टू कंफर्म द फीलिंग्स एंड मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग। तो जो मैसेज मुझे मिल रहा है टावर एंड डेविल से वो ये है कि कुछ बड़ा न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाला है अगस्त के महीने में। बस उससे पहले मंथ के स्टार्टिंग से ही, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से ही कल्टिवेट कर दो खुद को। डेली ये चीज़ बोलो या कहीं पे लिख लो, अगर रिमाइंडर रखना है तो फ़ोन का वॉलपेपर सेट कर लो कि आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, मैं पुराने को जाने देता हूँ एंड मैं नए का स्वागत करता हूँ। इसी एनर्जी के साथ आपको इस मंथ को आगे बढ़ना है। तो देखोगे कि एक बहुत बड़ा, एक हिडन न्यू ब्लेसिंग, एक हिडन न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आएगा। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि इस महीने यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग नेगेटिव। तो जितने भी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर जो कोई नेगेटिव टाइप ऑफ ऑरा आपके तरफ भेजते हैं, जैसे जेलसी हो गया या गुस्सा हो गया या हेट्रेड हो गया, नो दैट कि यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम। एंड देखिए लाइट भी ऑफ हो गया, सो इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि हाँ सही है ये चीज़। तो यू विल बी प्रोटेक्टेड बाई देम, राइट। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, इस महीने आई फील कि आपको बैलेंस की तरफ ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 1, बैलेंस, या तो माइंड बॉडी
एंड सोल का बैलेंस, या फिर परिवार में बैलेंस लाना, या फिर अपने ही पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाना। तो अगर वर्क लाइफ इम्बैलेंस है या फिर किसी भी चीज़ में इम्बैलेंस हो रहा है, पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो एंड उस वजह से थकान हो जा रही है, या फिर कुछ रिक्रिएशन या हॉबी नहीं करते हो जिस वजह से एंड सिर्फ काम पे ही ध्यान देते हो, तो उसको बैलेंस में लाना है। या फिर अगर वाइस वर्सा है कि दूसरे तरफ ध्यान जा रहा है लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जा रही आपकी, तो उधर पे ध्यान देना है। ओके, तो जहाँ भी आपको लाइफ में इम्बैलेंस फील होता है वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी डालनी है। ग्रुप नंबर 1, right, let's see what else. Okay, इस महीने आई फील कि आप काफ़ी सारे ऐसे लोगों को अपने लाइफ में लेके आओगे जो आपके कर्मा से जुड़े हुए हैं, आपके लाइफ पाथ से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ या कार्मिक टाइज है ना। वो टेम्प्रेरी लोग भी हो सकते हैं। सोचिए कि आप कहीं पे जा रहे हो एंड आपको डायरेक्शन ढूंढने में तकलीफ हो रही है, बट अचानक से कोई आदमी आके खुद से आपको हेल्प करते हैं एंड आपको डायरेक्शंस बता देते हैं। नो दैट कि वो आपके पास्ट लाइफ से कभी ना कभी जुड़े थे एंड उनका कुछ कर्मा लेफ्ट आउट था जिस वजह से उन्होंने आपका हेल्प किया एंड उनका कर्मा न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, तो वैसे वैसे आप देखोगे कि आपको यूनिवर्स लोगों के रूप में हेल्प भेज रहा है, डायरेक्शंस भेज रहा है, नए नए आइडियाज़ भेज रहा है। आपको लोगों के थ्रू बहुत सारे हेल्प्स एंड गाइडेंस मिलेंगी इस महीने। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से कनेक्टिविटी अपना बनाए रखो। खुद के शेल में इस महीने खुद को नहीं रखना है। जैसे कि अगर आप इंट्रोवर्ट होते हो एंड आपको उतना कम्युनिकेट करने का मन नहीं होता है, नो दैट कि इस महीने आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के लोगों से कम्युनिकेट करना है, बातें करनी है, चीज़ें अपनी डिस्कस करनी है। अगर ऑफिस वगैरह की बात होती है या स्कूल वगैरह की, तो किसी प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेकर डिस्कस करो दूसरों के साथ। नो दैट कि आपको हेल्प या नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे एंड आप दूसरों से भी अगर आगे बढ़ के हेल्प मांगोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको सामने वाला बहुत हेल्प कर रहा है। ओके, तो कतराना नहीं है, डरना नहीं है, शाई नहीं फील करना है हेल्प मांगने से। ऑल्सो आई फील कि जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हो एंड ऑलरेडी आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो आई फील कि ये महीने लव लाइफ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा एंड हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से कुछ गिफ्ट भी मिले या फिर आप उन्हें अगर कुछ गिफ्ट दे दो। आई ऑल्सो फील कि कम्युनिकेशन विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर लव लाइफ। तो जो लोग भी रिलेशनशिप में हो ना गाइज, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनफैक्ट ये सिर्फ लव रिलेशनशिप का नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ का। नो दैट कि कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आगे बढ़ के कम्युनिकेट करो अपने फीलिंग्स को, स्पेशली पॉजिटिव फीलिंग्स को। बहुत टाइम होता है कि रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है या फिर रिलेशनशिप में उतना ज़ील नहीं रहता है या फिर हमें स्टैग्नेंट फील होता है। बट आई फील कि इस महीने आपको आगे बढ़ के अपने अपने फीलिंग्स को जताना है, केयर करना है अपने पार्टनर का, उनके तरफ ध्यान देना है, उनके नीड्स एंड वांट्स को सुनना है। ओके, तो वो चीज़ें करोगे ना, तो आप देखोगे कि एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस, एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिलेशनशिप की एंड पास्ट के भी गिले शिकवे अगर कुछ हैं तो वो मिट जाएंगे। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रही हो पास्ट में या फिर इस मंथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए जो कि उतने चांसेस नहीं हैं, तो नो दैट कि उन प्रॉब्लम्स के टाइम में भी अच्छे से कम्युनिकेट करना है आपको अपने पार्टनर से, राइट। लास्टली मुझे फील हो रहा है कि आपको कुछ बैलेंस करना है। बैलेंस तो पहले भी आया था, बट आई ऑल्सो फील एंड आई स्ट्रांगली फील कि आपको अपने यिन एंड यांग की एनर्जी को भी बैलेंस करनी है इस महीने। यिन एंड यांग एनर्जी क्या होता है? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। हम सब में मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों होता है, बट जब दोनों चीज़ें कुछ ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है ना, तो लाइफ में काफ़ी सारी रुकावटें आने लगती है अपने आप से, ठीक है, क्योंकि एनर्जी फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, राइट। तो आपको अपने अगर आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप थोड़े से मैस्कुलिन हो, तो अपने फेमिनिन साइड पे ध्यान दो। नर्चर करना, खुद का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, है ना, उस साइड को थोड़ा सा कल्टिवेट करो। एंड आप अगर फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा खुद को रिलेट करते हो, तो अपने मैस्कुलिन साइड पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। कॉन्फिडेंट हो जाना, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड होना, या फिर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, या फिर आगे बढ़ के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, तो उन सब चीज़ों में आपको बैलेंस लाना है खुद के अंदर। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 1, अगस्त 2023। ओके,
इस महीने कुछ एक घटना होगी किसी और के साथ, आई फील मोस्टली आपके किसी लव्ड वन के साथ कुछ बुरा होगा, या फिर उनका कुछ दिल टूटेगा, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके लाइफ में आएगा जिस वजह से आपके फ्रेंड, मोस्टली ये फ्रेंड ही हैं, अगर फ्रेंड नहीं हो तो ये दूसरों के लिए कोई लव्ड वन हो सकते हैं, या रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई भी जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। ओके, वैसे इंसान का कुछ ना कुछ करके दिल टूटेगा, या फिर काम में प्रॉब्लम आएगा, या फिर दे विल गो थ्रू अ वेरी लो स्टेट। तो नो दैट कि जब वैसा हो आपको आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी है, दे नीड योर हेल्प, एंड नो दैट कि आपके वर्ड से एंड आपके सपोर्ट से एंड आपके हेल्प से वो काफ़ी अच्छा फील करेंगे, एंड उनको एक डायरेक्शन मिलेगी, एंड वो बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे कि आप उनका हेल्प किए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी फंसे ना, ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड ट्राई टू हेल्प देम। बहुत टाइम फ्रेंड्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं अपने प्रॉब्लम्स, तो आपको चेक करना है अपने आसपास के लोगों का कि क्या वो ठीक है कि नहीं। रेगुलर चेक करते रहो कि वो ठीक है कि नहीं, खबर लेते रहो उनकी, एंड नोटिस कि उनमें क्या क्या बदलाव है, एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट, बिकॉज ये आपके लिए एंड उनके लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा अगर आप उनकी हेल्प कर पाओ तो। ओके, कुछ कार्मिक इम्बैलेंस को ठीक करेगा, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। राइट, तो चलिए देख लेते हैं कि लास्टली और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस मंथ। प्लीज़ अब मैं कुछ ऐसे मैसेजेस निकालूंगी, कुछ कार्ड्स ड्रॉ करूंगी, एंड एक बुक है उससे भी कुछ मैसेजेस मैं निकालूंगी, तो प्लीज़ टेक विच एवर रेजोनेट्स विथ यू। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास लिसन टू योर इंट्यूशन। माय गाइड्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। सेकेंड है लुक फॉर अ साइन। तो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आसपास के साइंस को देखिए। आपको साइंस मैसेजेस गाने के लिरिक्स के थ्रू मिल सकते हैं, एंजल नंबर्स के थ्रू मिल सकते हैं। डोंट स्टॉप। तो जो भी चीज़ इस महीने आपको करनी है गाइस, उसको लेके ज़्यादा नहीं सोचना, जस्ट डायरेक्टली जंप कर जाना वो चीज़ करने में। ओके, बहुत टाइम होता है कि हम चीज़ों को सोचते सोचते बिता देते हैं एंड वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, बट आपके गाइड्स आपको कॉल कर रहे हैं कि स्टॉप मत करना, एक्शंस लो। या फिर अगर कोई ऐसा आइडिया है आपके दिमाग में कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है इस महीने, तो वो आइडिया को एग्जीक्यूट करो, प्लानिंग लाओ, एंड उसको एक्शन में चेंज करो, उस काम को करो। ओके, लास्ट है हेल्पफुल पीपल। देखिए, डेफिनेटली फिर से हेल्प का कार्ड आया। आपको हेल्प मिलेगी भी जितना आप कम्युनिकेट करोगे, एंड आप लोगों की हेल्प करोगे तो भी आपको उससे हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट कार्ड है हमारा यस। तो जो भी आपके प्लान्स एंड ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे इस महीने। जो आइडियाज़ आपको आएंगी वो आपको हेल्प करेंगी आपके लाइफ जर्नी में। ओके, तो इट्स अ बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स कि हाँ, आप रेडी हो एंड आप न्यू बिगनिंग की एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तो प्लीज़ अफर्म टू इट, क्लेम करो कि हाँ, मैं पुराने एनर्जी को जाने देता हूँ, न्यू एनर्जी को मैं स्वागत करता हूँ। ओके, लास्टली इस बुक के हेल्प से हम लोग कुछ मैसेजेस लेंगे, तो टेक विच एवर रेजोनेट्स विथ यू। ओके, फर्स्ट है प्रोसीड एट अ मोर रिलैक्स्ड पेस। सोच समझ के नहीं, रिलैक्स्ड पेस। नेगेटिव फीलिंग्स में आके कोई चीज़ करनी नहीं है आपको। ओके, बहुत टाइम मुझे वो सीन दिखाई दे रहा है कि एक चिड़िया है, उसका पिंजरा खोल दिया गया एंड वो बाहर निकलने से डर रहा है, वो उड़ने से डर रहा है, जबकि उड़ना ही उसका ट्रू नेचर है। ओके, तो डर आपको लग सकता है कोई चीज़ करने में, या फिर मे बी वो न्यू बिगनिंग आए, तो न्यू चीज़ें हमेशा हमें अनकंफर्टेबल फील कराती ही हैं स्टार्टिंग में, बट नो दैट कि वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। तो बी दैट बर्ड जिसको हाँ डर लगेगा उड़ने से पहले, बट एक बार आप उड़ जाओ तो आपके लिए ये दुनिया लिमिटलेस होगी। ओके, तो आई एम फीलिंग कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रिलैक्स्ड रहना है जब चेंजेस आए, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी आपके पास इस महीने, तो वो डरा सकती है आपको, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा सकती है। तो नो दैट उस टाइम डरना नहीं है, रिलैक्स रह के अपना काम करते जाना है। एंड अगर वो जो काम है, वो जो एक्शन है जो आपको लेना है इस मंथ, उससे पहले भी अगर आपको डर लगे या एंग्शियस लगे, तो नो दैट कि खुद को बोलना है कि द यूनिवर्स इज़ विथ मी एंड मेरे को बस अपना काम करना है, बाकी सब यूनिवर्स के भरोसे, सब यूनिवर्स संभाल लेगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज।
इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क। ऑब्वियसली खुद के काम पे ध्यान देना है, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, एंड बाकी ये आपके लाइफ में जिस भी चीज़ को लेके ये रेजोनेट करे प्लीज़ उस पर लगा लेना। इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीक अप अबाउट इट। कम्युनिकेशन, कितने बार ही आपके लिए कम्युनिकेशन आया कितने बार ही आपके लिए कम्युनिकेशन आया, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है। ग्रुप नंबर 1, फॉलो समवन एल्सेस लीड। फिर से वही आया कि आपको हेल्प मिलेगा। गाइस, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। तो जो चीज़ें इतनी बार रिपीट हुई, जो मैसेजेस इतने बार रिपीट हुए, प्लीज़ उसका खास ध्यान रखना। हो सके तो उसे लिख भी लेना कहीं पे, ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग भूल जाते हैं कि टैरो में मैसेजेस क्या आई थी। ओके, सो आई गेस इतना ही है अगस्त के मंथ के लिए। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की, एंड अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त के मंथ में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि बिगेस्ट थीम क्या है अगस्त के मंथ का, एंड उसके बाद हम बाकी रीडिंग को इस बार मैं ओपन रखूँगी। मैं यूजुअली कैटेगराइज करती हूँ, बट इस बार मैं ओपन रखूँगी एंड देखूँगी कि हमारे गाइड्स हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जो चीज़ मुझे फील हो रही है थीम है इस मंथ का, वो ये है सेल्फ केयर। आपको खुद का ध्यान रखना है इस महीने, आपको खुद को दूसरों से आगे रखना है इस महीने। कुछ कुछ मंथ सैक्रिफाइस के लिए होता है, एंड कुछ कुछ मंथ्स हमें खुद का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरों को ना बोलने की क्षमता रखनी होती है। ओके, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि मैं खुद का केयर करूँ या फिर किसी और का, तो नो दैट कि आपको खुद को सबसे आगे रखना है। ओके, तो ये इस मंथ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दूसरा, आई ऑल्सो फील कि आपको इस मंथ वो चीज़ें करनी है जो आपको दिल से खुशी दे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको पौधे लगाना दिल से खुशी देता है, या कुछ कुछ लोगों के लिए वो शॉपिंग भी हो सकता है। तो विच एवर थिंग्स गिव यू बाउंडलेस हैप्पीनेस, जो अंदर से आपको खुशी दिलाता है, ऊपरी खुशी नहीं, अंदर से खुशी दिलाता है, यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि आप, देखिए लाइट ऑफ हो गया। ओके, एनी हाउ इट्स अ साइन कि यू नीड टू डू समथिंग। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए ये ओके, आई एम सॉरी, मुझे स्टटरिंग हो रहा है, मेरे वर्ड्स रुक रहे हैं बिकॉज फुल मून आ रहा है एंड दैट इम्पैक्ट्स मी इन अ नेगेटिव वे। तो एनी हाउ इट्स अ गुड साइन, क्योंकि जब भी लाइट ऑन या ऑफ या किसी डिंग का आवाज़, मैंने डिंग की आवाज़ के बारे में तो बहुत बार ही बोला है, तो वो जब होता है इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको खुद का ख्याल रखना है, नर्चरिंग चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है जो कि आपको दिल से खुशी देता हो। ओके, एंड खुद को सबसे आगे रखना है। नो दैट आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है। द मैजिशियन, अमेजिंग नो दैट कि इस महीने अगर आप वो सारी चीज़ें करो जो कि आपको अंदर से फुलफिल्ड फील कराए, दिल से खुश फील कराए, तो क्या होगा कि आप इतने पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर अक्यूमुलेट कर पाओगे, इतने पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर ला पाओगे कि आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच आपके सारे मैनिफेस्टेशंस जो रुके हुए हैं कब से, वो ट्रू हो जाएंगे, मैनिफेस्टेशंस काम करने लगेंगी। हम जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशंस करते ही रहते हैं डेली बेसिस पे। ओके, तो नो दैट कि जितने भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने भी पॉजिटिव विशेस हैं आपके, जो कि आपके कब से रुके हुए हैं, हिंड्रेंस हो रही हैं उनकी, वो सारे हिंड्रेंसेस हट जाएंगे एंड आपके मैनिफेस्टेशंस सब पूरे हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि आपके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी विशेस जो आपने कभी ऐसे दिल से की होगी, अरे काश मेरे पास ये ज्वेलरी होता, यार काश मेरे पास ये गाड़ी होती, वो सच होकर ही रहेगा डेफिनेटली। किसी किसी का विद इन कुछ मंथ्स हो सकता है, छोटी छोटी इच्छाएं जो है वो विद इन अ फ्यू वीक्स या मंथ्स पूरी होंगी। जो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं या लाइफ गोल्स है वो भी डेफिनेटली पूरा होगा इसी लाइफ टाइम में विद सर्टेन टाइम। ठीक है, ये तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है जो मुझे फील हो रही है, आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स क्योंकि इस महीने काफ़ी ज़्यादा हाइटन रहेंगे, तो मेक यूज़ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड मैनिफेस्टेशंस करो। जो भी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन आप पे काम करता है, यूज़ दैट, बे लीफ मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन वगैरह वगैरह जो भी है, बट मेक श्योर कि आप सही से अलाइंड हो, आपके थॉट्स
आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपके थॉट्स हमेशा उसी पे जाते हो। आप हमेशा फील करो कि हाँ वो चीज़ मेरे लिए ही है एंड मैं उसे अचीव करके रहूँगा, वो मेरे किस्मत में लिखा है, वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आप में होना चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप में होनी चाहिए। ओके, एंड आपके एक्शंस भी, अगर कोई चीज़ है जो कि आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके टुवर्ड्स काम करो, अपने एक्शंस लो उस साइड। तो देखोगे कि ये सब चीज़ें बैलेंस्ड में रहेंगी ना, तो डेफिनेटली आप बहुत ईजिली इस महीने मैनिफेस्टेशंस कर पाओगे। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड टू डू मैनिफेस्टेशंस, राइट। अगस्त के महीने में काफ़ी सारी बिगड़ी हुई चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर बहुत टाइम से रुका हुआ कोई चीज़ है, वो चीज़ आपको मिलेगा। जैसे रुके हुए पैसे अगर किसी के हैं तो वो पैसे रिकवर हो जाएंगे। अगर किसी की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है या फिर जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो चीज़ें हट जाएंगी। किसी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें हट जाएंगी। तो वट एवर द प्रॉब्लम बी सिंस द पास्ट फ्यू मंथ्स, जो प्रॉब्लम्स हैं, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, जो काम रुके हुए हैं, जो चीज़ें रुकी हुई है, वो सब क्लियर आउट हो जाएगा एंड आपका लाइफ सही से वापस से राइट ट्रैक पे चला आएगा। ओके, आई ऑल्सो फील कि कुछ बड़ी सी विक्ट्री आपके पास आने वाली है। नेम फेम, किसी लोगों का नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा आने वाला है। मुझे फेमस वाली वाइब्स आ रही हैं, स्पेशली अगर आप सिंगर्स हो या फिर अगर आप थ्रोट चक्रा से कुछ काम कर रहे हो, थ्रोट चक्रा के थ्रू अगर काम करते हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, जिनका वॉइस रेगुलर यूज़ में आता है, या फिर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह अगर कुछ बोलते हो, तो नो दैट कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स मैसिव सक्सेस। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि जब तक आप इसे बिलीव एंड क्लेम नहीं करोगे तब तक ये पीछे जाता रहेगा, दूर होता रहेगा। तो नाउ इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। ओके, क्लेम करो, आई क्लेम लिख के रखो, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। जैसे देखिए मैंने अपने हाथ में आई ट्रस्ट लिख के रखा है, बिकॉज मैंने सोच के रखा है कि नेक्स्ट मंथ मुझे खुद पे ट्रस्ट इंक्रीज करना है, मुझे ट्रस्ट के वाइब्रेशन में जाना है। तो मैं डेली खुद को रिमाइंडर, इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर कि हाँ मैं ट्रस्ट करती हूँ खुद पे। ओके, तो यू नीड टू बिलीव इन दिस। आपको बिलीव एंड क्लेम करना है। ये दो चीज़ें हो सके तो आप कहीं पे लिख के रखो, फोन स्क्रीन वगैरह है, व्हाटएवर बी द प्लेस, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। आई फील इस महीने आपको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी होगी लोगों में, तो मे बी यू विल अचीव समथिंग, या फिर आप कुछ ऐसा करोगे जो कि काफ़ी लोगों के आंखों पे पड़ेगा, या फिर मे बी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप इस महीने अलग से ही ग्लो करोगे, आपका ऑरा ही अलग से ग्लो करेगा, जिस वजह से यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल्स अटेंशंस। आप काफ़ी सारे लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करोगे। लोग आपको हो सकता है सोशल मीडिया में स्टॉक करेंगे या फिर आपको लेके चर्चा करेंगे आपके पीठ पीछे। मोस्टली वो पॉजिटिव चर्चा ही होगी, या फिर जस्ट अनबिलीवेबल जैसी चर्चा होगी कि यार मुझे तो यकीन नहीं था कि उससे ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, इतने अच्छे से उसने ये प्रोजेक्ट किया, क्या बात है। ओके, तो ऐसे पॉजिटिव चर्चाएं आपको लेके होंगी, राइट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। गाइस, इस महीने आपके अगर कुछ प्लान्स है लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, स्पेशली करियर को लेके मुझे फील हो रहा है, या फिर सेल्फ ग्रोथ को लेके भी वो हो सकता है, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप बुनियाद शुरू करो। नाउ इज़ द टाइम यू सो द सीड्स, अपना फाउंडेशन बनाओ इस महीने। आपका जो भी लाइफ गोल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक चीज़ का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, ओके, भले ही दूर के फ्यूचर में हो या फिर नियर फ्यूचर में हो, इस महीने यू आर बीइंग कॉल्ड टू रिसर्च ऑन इट कि जो बिजनेस है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें टेकअप करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आसपास के लोगों से भी पूछताछ करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ट्राई टू गेन मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन इट। अपना फाउंडेशन गढ़ा दो, सॉरी नॉट बढ़ा दो, मैंने बोला ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है मेरे साथ। तो अपना फाउंडेशन गढ़ा दो, राइट। तो आप देखोगे कि इस महीने आप जिन भी चीज़ों का बीज बोओगे विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, वो एक बहुत मैसिव बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इफ़ यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर और अ डांसर और एनीथिंग, इस महीने से जस्ट स्टार्ट गिविंग योर एनर्जी। अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, उसका फाउंडेशन ले डाउन करना स्टार्ट करो एंड नो दैट कि अगर आप इस महीने शुरुआत करोगे ना, तो जो चीज़ आपको अगले 10 साल में, मतलब जो अगर टाइम स्पैन लगता है एक सर्टन अमाउंट ऑफ सक्सेस का 10 साल, तो 10 साल के बदले आपको वो 3 से 4 साल में मिलेगा। इतनी फास्ट ग्रोथ होगी आपकी, राइट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आपको इस मंथ मिलेगा। रिलेशनशिप्स भी आपके फेयरली अच्छे चलेंगे इस महीने, काफ़ी अच्छे चलेंगे, कुछ ऐसे मनमुटाव नहीं आएगा आपके रिलेशनशिप्स में। एंड आई ऑल्सो फील कि जो लोग बेबीज़
एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी दिस इज़ द मंथ कि आपको कहीं से खुशखबरी मिलेंगी, या फिर अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू वेलकम अ बेबी इन टू योर लाइफ, दिस इज़ अ ग्रीन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कि हाँ, अगर आप चाहते हो तो इस मंथ ट्राई कर सकते हो बेबी के लिए, इट माइट बी फ्रूटफुल। ओके, राइट, आपको कहीं से तो बेबीज़ का भी गुड न्यूज़ आ सकता है। ओके, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ या किसी के मैरिज का न्यूज़, वो भी आप सुन सकते हो। डेविल का कार्ड आया है एंड मुझे इससे ये फील हो रहा है कि यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने इनर डीमंस को आप देखो, अपना जो शैडो सेल्फ है ना, उसको देखने की कोशिश करो इस महीने, बिकॉज आप में बहुत पोटेंशियल है कि आप अपने नेगेटिव साइड को एकदम हटा सको, बहुत हद तक हटा सको। एंड एक बार आपने वो कर लिया ना, तो इट विल बी सो मच बेनिफिशियल फॉर यू इन सो मेनी डिफरेंट वेज। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने प्लीज़ थोड़ा सा ठहर जाओ एंड खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो। आप में वो क्या क्या खामियां हैं, वो क्या क्या कमियां हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप भागते आ रहे हो। ओके, एंड उन सबको जॉट डाउन करो, वो सारी चीज़ें जॉट डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को लेके लिखूँ, मुझ में इनसिक्योरिटीज़ है अपने बॉडी को लेके, मुझसे तारीफ़ें हैंडल नहीं होती है, कोई मेरी तारीफ़ करता है तो पता नहीं मुझे क्यों बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे हज़म ही नहीं होता है। ओके, तो वो काइंड ऑफ एक इम्पोस्टर सिंड्रोम हो गया कि मैं कुछ भी क्यों ना अच्छा करूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ उस काम में, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। ओके, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई जो हम खुद में एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर करके भी इग्नोर कर देते हैं कि क्या जाता है। राइट, तो ये सब अपने कैरेक्टर की चीज़ों को देखो कि क्या खराबी है आप में, एंड उन सब चीज़ों को जॉट डाउन करो एंड एक एक करके सबको एड्रेस करने की कोशिश करो। जैसे मैंने आई गेस लास्ट रीडिंग में या फिर इसी रीडिंग में, आई डोंट रिमेंबर, मैंने बोला कि मैंने हाथ में ट्रस्ट लिख के रखा है, आई ट्रस्ट, बिकॉज मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट हाँ, मैं खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ उतना। मैं यूनिवर्स को ट्रस्ट कर लूँगी, बट मैं खुद को, स्पेशली टैरो के मामले में, ट्रस्ट करने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो ताकि मैं खुद को ट्रस्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये लिख के रखा है। वैसे ही आप कुछ बस खुद को रिमाइंडर देते रहना कि हाँ, मुझे इस चीज़ से ओवरकम करना है। एंड जब भी वो इनसिक्योरिटी या वो आपका शैडो सेल्फ आपके सामने आए, आपको लगे कि नहीं यार, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो हैंडसम नहीं हूँ, तभी खुद को करेक्ट करना है, तभी खुद को बोलना है कि नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं यूनिवर्स का क्रिएशन हूँ, एंड नेचर इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड आई एम पार्ट ऑफ नेचर। ओके, तो जैसे भी जो भी आपके इनसिक्योरिटीज़ है, उन सबको काउंटर स्टेटमेंट बोलना है उसी वक्त जिस वक्त आपको वो चीज़ें फील हो रही हो। तभी देखना ये एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वो हैबिट कब लाइफस्टाइल में चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अचानक से ही नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में चले जाओगे। ओके, सो यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर दैट। एंड चलिए लास्टली हम कुछ ऐसे रैंडम मैसेजेस पिक कर लेते हैं मेरे द बुक ऑफ आंसर से, एज वेल एज इन एंजल आंसर कार्ड से। प्लीज़ वो सारी मैसेजेस लेना जो आपसे रेजोनेट हो, एंड उन सब मैसेजेस को मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही हो। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, गाइडेंस, मैसेजेस, आंसर्स, जो भी आप देना चाहते हैं गाइड्स। ओके, फर्स्ट है यस, अमेजिंग। ओके, तो नो दैट वो क्या चीज़ है जो आपके दिल में हमेशा से है करने के लिए, करने की चाहत, क्या करना चाहते हो आप, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आएगा उसका आंसर यस है। ठीक है, आपको वो करना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट चीज़ आपको इस मंथ करनी है। ओके, दैट विल यील्ड यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव बेनिफिट्स। ओके, ग्रुप नंबर 2, परफेक्ट टाइमिंग। राइट, देखिए उस काम के लिए भी हो सकता है ये परफेक्ट टाइमिंग हो, आपके शैडो वर्क के लिए भी हो सकता है ये परफेक्ट टाइमिंग हो, एंड आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए तो डेफिनेटली ये परफेक्ट टाइमिंग ही है। ओके, नेक्स्ट मैसेज फिर से आया यस, दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। ओके, ग्रुप नंबर 2, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जिस भी चीज़ का आप आंसर ढूंढ रहे हो, यू विल गेट इट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये है हमारा बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए स्टार्टिंग में ही ये आया था कि बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। एंड लास्टली ट्रस्ट, ओ माय गॉड,
ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ. हम डिविनिटी का पार्ट हैं तो हमें खुद को ही ट्रस्ट करना चाहिए. एंड आई गेस ट्रस्ट के ऊपर ज्ञान देने वाली मैं कोई होती नहीं हूँ, बट फिर भी ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैसेजेस हमारे गाइड्स दे रहे हैं. राइट, सो लास्टली हम देख लेते हैं द बुक ऑफ आंसर के आंसर्स. लेट्स सी. ग्रुप नंबर 2, उनके लिए कुछ भी मैसेजेस, गाइडेंस, डायरेक्शंस, साइंस. फर्स्ट है इट इज़ सर्टन. देखिए कितनी बार यस यस, डिवाइन टाइमिंग, नाउ इज़ द राइट टाइम, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं. डोंट इग्नोर द ऑब्वियस. तो इग्नोर नहीं करना है. मुझे लगता है कि ये चीज़ इसी चीज़ को लेके बोल रहा है कि अपने शैडो सेल्फ या फिर खुद पे जो काम करना है, जो एडवाइसेस मिली है, उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है आपको. किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई कॉलीग या फिर कोई दोस्त या फिर कोई फैमिली मेम्बर के नेगेटिव एक्शंस को इग्नोर नहीं करो एंड उनको सामने से कन्फ्रंट करो कि तू जो कर रहा है वो गलत है. नेक्स्ट है स्टार्टलिंग इवेंट्स में अकर एज अ रिजल्ट. तो देखिए पहले के ही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं कि बिग चेंजेस आ सकती हैं आपके लाइफ में जो कि आपको एकदम सरप्राइज कर दे. यू वुडंट इवन हैव इमेजिन्ड दैट यू वुड बी एबल टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन योर लाइफ. तो एंड दैट विल बी अ रिजल्ट. आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके रुके हुए ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे. ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सब चीज़ें करो जो रीडिंग में आए, बिकॉज उससे आपका एक न्यू फाउंड लाइफ स्टार्ट हो जाएगा. काफ़ी सारी रुकी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी. आपको इमेजिन भी नहीं होगा कि इतने सारे ब्लेसिंग्स कहाँ से अचानक से आ रहे हैं. लाइफ विल टर्न इन टू मैजिक फॉर यू. एंड लास्ट मैसेज हम देख लेते हैं. वट एवर यू डू द रिजल्ट विल बी लास्टिंग. जो कि फिर से रिपीटिंग मैसेज ही है कि इस महीने जिस भी चीज़ का आप बीज बोओगे उसका एक बहुत बड़ा सा पेड़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स उगेगा, जो कि आपको बहुत से फ्रूट्स एंड बहुत सी खुशियाँ देगा. ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग पसंद आए एंड रेजोनेट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स एज वेल एज डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देती हूँ, अगर आपको ये ज़्यादा अंधेरा लग रहा है ना, तो आई एम रियली सॉरी. ये वाला मेरा जो लाइट है वो ख़राब हो गया है, तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस. बट एक तरफ से अच्छा है बिकॉज फुल मून आ रहा है एंड फुल मून में मुझे चैनल करने में या फिर जो चैनल मैसेजेस है उसको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. वर्ड्स मुंह से निकलते नहीं है मेरे, या तो कभी कभी फुल ही मेरा इंट्यूशन बंद हो जाता है. एंड सिंस आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर, तो मैं तो टैरो कार्ड्स के ऊपर तो डिपेंडेंट हूँ नहीं, बट मुझे उस टाइम इसलिए चैनलिंग होता ही नहीं है मेरे से, तो मैं रीडिंग्स कर भी नहीं पाती हूँ. सो एनी हाउ इट्स गुड फॉर मी कि लाइट थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज कम लाइट में मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में ज़्यादा ईजी होता है. तो होपफुली मैसेजेस अच्छे से और चैनल होंगे. एनी हाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. अगस्त के महीने में चलिए देखते हैं कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. ग्रुप नंबर 3, हम स्टार्ट करेंगे बिगेस्ट थीम. आपके लिए थीम क्या होगा इस मंथ का, एंड उसके बाद हम डाइव करेंगे कि बाकी सारे मैसेजेस क्या होंगे, क्या है हमारे गाइड्स के थ्रू. ये तो फर्स्ट ऑफ मुझे फील हो रहा है कि इस महीने का यही थीम है कि आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है. स्क्रूटिनाइज करो, सबसे दूर नहीं. आप स्क्रूटिनाइज करो कि कौन आपके लिए सच में अच्छा है एंड कौन आपके लिए बुरा है. अगर आप नहीं जान पाते हो कि कौन आपके लिए बुरा है, बिकॉज आई फील कि आपके आसपास के मैक्सिमम लोग मुखौटा पहन के घूमते हैं एंड आपको बस अपना अच्छा साइड दिखाते हैं एंड पीठ पीछे बुराई करते हैं. तो प्लीज़ अगर आप अनश्योर हो कि कौन ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आस्क योर गाइड्स फॉर अ साइन. आप उनको क्लियर साइन देना बोलो कि कौन है वो पीपल जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या फिर जो नेगेटिव हैं एंड हु आर नॉट मेंट टू बी इन माई लाइफ. प्लीज़ उन्हें रिवील करो एंड नो दैट कि आपके गाइड्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इस चीज़ को, ऐसे लोगों को डिस्टिंग्विश करने में, है ना. एंड जैसे ही आपको पता चले कि वो कौन कौन लोग हैं, उनको अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर कर दो, बाउंड्रीज सेट कर दो. ज़्यादा उनसे इन्वॉल्व मत हो, ज़्यादा उनके साथ हैंग आउट मत करो, बिकॉज नो दैट कि मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है आपके आसपास. तो वो ऐसे लोग हैं ना कि हो सकता है आज आपके बेस्ट फ्रेंड जैसा एक्ट कर रहे हो, बट कल ही आप उन्हें कुछ अपना सीक्रेट बताओगे एंड वो उसे पूरे दुनिया को रिवील कर देंगे.
ओके वो आई फील कि वो उनको सेकंड तक नहीं लगेगा टोटली पलट जाने में, है ना। तो ऐसे लोगों से सॉरी ऐसे लोगों से दूर रहना है। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है आपके लाइफ में। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मतलब आपके कान भरना या फिर किसी और के बारे में गॉसिप करके चीज़ें बताना या फिर आप ही को गलत गैसलाइट कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपके लंबे बाल हैं, आप बहुत सुंदर दिखते हो अपने लंबे बाल से, लेकिन आपका ये पर्सन जो सामने से आता है वो बोलता है कि यार तू अपने बाल छोटे करा ले, तू छोटे बाल में कितनी अच्छी लगेगी। बट नो दैट कि आपका फेस छोटे बाल को सूट करेगा ही नहीं एंड आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे, एंड ये बात उस पर्सन को पता है। तो जस्ट बिकॉज वो जेलस है कि आपके बाल इतने सुंदर हैं एंड लोग आपकी तारीफ करते हैं या आप सुंदर लगते हो, या फिर जस्ट बिकॉज वो इनसिक्योर है कि वो कम सुंदर लगती है आपसे, तो दैट इज़ वाई शी इज़ गाइडिंग यू रॉन्ग। तो नो दैट कि दूसरों की बातों पे फुल्ली इनोसेंटली यकीन नहीं करना है। इस महीने बहुत से लोग आउट ऑफ जेलसी या आउट ऑफ इनसिक्योरिटी या फिर विदाउट एक्सपीरियंस ही, जस्ट बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से भी वो आपको गलत एडवाइसेस दे सकते हैं। तो लोगों की बातों में नहीं आना है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आप कुछ आप में नेगेटिव आदतें हैं ना, जैसे ओवर थिंकिंग हो गया या फिर खुद पे दोष चढ़ा लेना हर चीज़ का कि यार नहीं मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो उन सब चीज़ों को भी वैसे थॉट्स आपके दिमाग में इस महीने ज़्यादा आ सकते हैं। खुद को गिल्टी फील करना या फिर खुद के बारे में अंडर कॉन्फिडेंट फील करना। तो जब भी वैसा फील होता है आपको वो काउंटर एक्ट करना है, आपको खुद को याद दिलाना है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फेज, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव जोन। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आता है उसको काउंटर एक्ट करो, खुद से काउंटर एक्ट करो। हमेशा क्रिस्टल्स वगैरह उतना काम नहीं करते हैं, जब तक हम अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर यूज़ ना करें क्रिस्टल्स वगैरह उतना काम नहीं करते हैं। ओके तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज द बिगेस्ट थीम ऑफ दिस मंथ, ग्रुप नंबर 3। कितनी अजीब बात है। आई गेस ग्रुप नंबर 1 में भी डेविल एंड डेथ का कॉम्बिनेशन आया था, नहीं डेथ तो आया था उसमें शायद, बट एनी हाउ अगर आप ग्रुप नंबर 1 से भी कॉल्ड फील कर रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि उसके भी मैसेजेस मेरे को रेजोनेट करेंगे, तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच ग्रुप नंबर 1 एज वेल, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए उसमें भी कुछ मैसेजेस हो। एनी हाउ इस महीने आपको वो सब चीज़ें करनी छोड़नी चाहिए जो कि आपके लिए एकदम हानिकारक हैं, एकदम जो आपको पता है कि नहीं यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, जिसको लेके आपको बहुत बार टैरो में मैसेजेस मिल चुकी हैं। अगर वो पर्सन है तो उस पर्सन को छोड़ना है, अगर वो कोई आदत है उस आदत को छोड़ना है। नो दैट ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ है। ये नेगेटिव चीज़, वो कोई नेगेटिव आदत हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, कोई नेगेटिव जॉब हो सकता है। तो वट एवर बी दैट सिग्निफिकेंट नेगेटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ, इस मंथ आपको उसको जाने देना है। ओके अगर ये कोई रिलेशनशिप का है, ओके एंड आप किसी एक रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको उतना प्यार नहीं मिलता जितना आप डिज़र्व करते हो, या फिर नेगेटिविटी ही मिलती है आपको सामने वाले से, तो आपके गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप को जाने दो। वो लव लाइफ रिलेटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंड्स या रिलेटिव से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके राइट, ग्रुप नंबर 3। इस महीने आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज थोड़ी आ सकती हैं अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में ठीक से अपना मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कर दो तो कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आई फील। बट आई ऑल्सो फील कि अगर आप कुछ मनी मैजिक करोगे, मनी मैनिफेस्टेशन करोगे या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखोगे मनी से रिलेटेड, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई गो wherever आई गो मनी फ्लोज, तो ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखोगे या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करोगे तो इस प्रॉब्लम से ज़रूर से निकल सकते हो। एंड नो दैट अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि लैक मेंटालिटी वाला कि यार मेरा तो इतना खर्चा होता है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, या फिर जोकिंगली भी अगर आप बोलते हो कि यार मैं तो ब्रोक हूँ, पैसे भी नहीं होते, कैसे खरीदूँ, तो नो दैट वो सब चीज़ें आपको करनी बंद करनी है, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि वो मजाक से आप जो चीज़ें खुद के लिए बोल रहे
हो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पे पड़ रहा है, स्पेशली करियर एंड मनी को लेके जो जो नेगेटिव चीज़ें आप बोलते हो ना, खुद के बॉडी से रिलेटेड जो जो चीज़ें आप बोलते हो नेगेटिव चीज़ें, वो सब चीज़ें आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा सच मान ले रहा है। तो आप देखोगे कि इसकी वजह से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या फिर इस मंथ से भी किसी किसी का स्टार्ट हो सकता है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो आप मनी से रिलेटेड या फिर अपने बॉडी से, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। ओके, तो इस चीज़ को अभी स्टॉप करना है। एंड काउंटर एक्ट कैसे करना है? अफर्मेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो एंड लिखो। नो दैट कि 10 साल के नेगेटिव थिंकिंग को भी 1 महीने का पॉजिटिव अफर्मेशंस 50% काट सकता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस में इतनी ताकत होती है। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। आई ऑल्सो फील कि इस महीने आपको या तो कोई फैमिली ड्रामा आपके सामने आएगा या फिर कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं इमोशनली या मेंटली। कुछ लोग परेशान कर सकते हैं या कुछ दबाव दे सकते हैं या फिर नेगेटिव बोल सकते हैं। तो उनके नेगेटिव डिस्करेजिंग वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है। एंड अगर कोई ऐसा सामने आता है तो नो दैट कि आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। आपको जितना हो सके उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आप जितना उससे फाइट करने की कोशिश करोगे, जितना काउंटर आर्ग्यूमेंट करोगे या फिर समझाने की कोशिश करोगे सामने वाले आदमी को कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तू गलत है, उतना ही आप फंसते जाओगे उसकी नेगेटिविटी में। बट सामने वाले इंसान पे कोई असर नहीं होगा, बिकॉज दे आर वेरी नेगेटिव एंड वो उस स्टेट में है कि समझाने से भी वो नहीं समझेंगे। अगर वंस अगेन मुझे रिलेशनशिप्स का भी ये फील हो रहा है, तो वंस अगेन अगर ये आपके पार्टनर हैं या फिर कोई ऐसे हैं जिनके साथ ऑलमोस्ट ब्रेकअप काइंड ऑफ एनर्जी है, तो वैसे इंसान से दूर रहना है एंड एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, राइट, नेक्स्ट ग्रुप नंबर, मुझे ये वाला कार्ड फील हो रहा है, ग्रुप नंबर 3। प्रोटेक्शन की ऊर्जा फील हो रही है मुझे गाइस। तो नो दैट कि आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। एंड मुझे फील हो रहा है कि ये कोई एंसेस्टर की एनर्जी मुझे या तो फील हो रही है या फिर कोई एंजल की एनर्जी। तो नो दैट कि इस महीने आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, अगर आप अपने एंजल्स एंड अपने एंसेस्टर से कांटेक्ट करो, अगर उनसे मदद मांगो, तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी उनसे। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके लाइफ में कोई एक सिग्निफिकेंट पर्सन इस महीने आएंगे, अगर आप चाहो तो। इफ़ यू आस्क फॉर योर एंजल्स, आस्क टू योर एंजल्स अबाउट इट कि प्लीज़ मुझे अपने लाइफ में इस चीज़ को लेके हेल्प चाहिए, आप मेरी मदद के लिए मेरी मदद कर दो। तो नो दैट मदद के रूप में कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा मोस्ट प्रॉबेबली, एंड वो आपको सही से गाइड करेगा। किसी से वो सर्टन पर्सन, ज़रूरी नहीं कि आप उससे सामने से मिलो। हो सकता है कि आपको इंटरनेट में कोई एक टैरो रीडिंग मिल जाए एंड उस टैरो रीडिंग में कुछ ऐसी ज़बरदस्त मैसेज हो जो कि आपके साथ एग्जैक्ट फिट कर रहा हो एंड आपको उसके थ्रू गाइडेंस मिल गया। तो नो दैट कि ये वही पर्सन है जिनके थ्रू आपको मदद मिलनी थी। ओके, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट हेल्प। बस आपको मांगना है अपने एंसेस्टर्स से एंड अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। लेट्स सी व्हाट एल्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी हमें क्या बोलना चाहती है गाइड्स? ग्रुप नंबर 3, लास्टली मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है इस महीने आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिले या फिर आपको लाइफ ही काफ़ी सारे चॉइसेस दे। तो नो दैट आपको अपने इंट्यूशन से चॉइसेस लेनी है। जो आपका इंट्यूशन बोलता है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करो। इंट्यूशन को कैसे बढ़ा सकते हो? स्टिलनेस को बढ़ा के। अब हमारा दिमाग जितना शांत रहता है उतना ज़्यादा हमारा इंट्यूशन ज़ोर से बोलता है। तो अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देने की कोशिश करो, खुद में शांति लाओ, शांति के वाइब्रेशंस लाओ। तो ब्रेथ वर्क करो या योगा करो या प्राणायाम करो या फिर डेली वॉक पे जाओ। तो आप देखोगे कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत हो जा रहा है, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड से निकल जा रही हैं एंड तब इंट्यूशन ज़्यादा काम करने लगेंगी। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ इंट्यूशंस की सुनो एंड जो भी डिसीजंस
लेना हो, जब भी 2 राह पे या फिर 3 राह पे भी आप जाओ, नो दैट कि आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइड करेंगे। अगर इंट्यूशंस ठीक से डेवलप नहीं होते हैं देन सोने से पहले अपने गाइड से आंसर्स पूछो कि गाइड्स प्लीज़ मुझे सही इंट्यूशंस दिलाओ, सही डायरेक्शन दिलाओ कि मैं क्या करूँ। एंड नो दैट कि विद इन 1-2 डेज़ आप ऐसा अगर करोगे तो विद इन 1-2 डेज़ आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए लास्टली हम देख लेते हैं कि और क्या क्या मैसेजेस हैं जो हमारे एंजल्स हमको देना चाहते हैं। ये कुछ रैंडम कार्ड्स मैं निकालूंगी एंजल आंसर्स के, सो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेज रेजोनेट्स विथ यू। ग्रुप नंबर 3। ओके, हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। ग्रेट, अपॉर्चुनिटी, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएगा या तो इस महीने या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आने वाले विद इन 3 मंथ्स में भी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, स्पेशली करियर में ब्रेक के रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी आने वाली है। नेक्स्ट है इन द नियर फ्यूचर, तो कोई भी आपके अगर प्लान्स वगैरह हैं या ड्रीम्स है या गोल्स हैं तो वो डेफिनेटली पूरे होंगे इन द नियर फ्यूचर, या फिर अगर कोई चीज़ आप दिल से चाहते हो तो वो डेफिनेटली गॉड उसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, जो कि मैंने बोला था आपको ब्रेथ वर्क वगैरह दैट इज़ वेरी नेसेसरी, उससे आपको आंसर्स मिलेंगी, इंट्यूशंस आपकी बहुत हाइटेंड होंगी उससे। लेट्स सी व्हाट एल्स। ये है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ग्रेट, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स मुझे फील हुआ था। ओके, तो 3 to 4 मंथ्स में कुछ बड़ा एंड पॉजिटिव होने वाला है, कुछ नए डोर्स खुलने वाले हैं। लास्ट कार्ड गाइस, लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। एक और कोई भी मैसेज वगैरह। लास्टली है नो नीड टू वरी। ग्रेट, ओके, सो लास्टली हम बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए आंसर्स चैनल करेंगे। सो बुक ऑफ आंसर्स ग्रुप नंबर 3, कोई भी मैसेज, कोई भी डायरेक्शन। ओके, एक्ट एज दो इट इज़ ऑलरेडी रियल, तो मैनिफेस्टेशन की बात आ रही है यहाँ पे कि आपको फील करना है एंड आपको बिलीव करना है, जो भी आपका लाइफ गोल है, जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, आपको उसे बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, बिकॉज इट्स ट्रू। हम जो चीज़ पे बिलीव करते हैं वही हमारे लाइफ में सच हो जाता है ना। हम जो फील करते हैं कि हाँ हम हैं, हम वही बन जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को फील करो अंदर से कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड उसको डेली उसको फील करो कि हाँ मैं वही हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ वो नहीं, मैं हूँ। ड्रेस फॉर द जॉब दैट यू वांट, बिकॉज उसी से हमें वो चीज़ मिलता है, राइट। तो आपको सोचना है कि आप ऑलरेडी उसी जगह पे हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, एंड आपको वो डेफिनेटली मिलेगा, दैट ऑल्सो विद इन अ फ्यू मंथ्स। ओके, नेक्स्ट हमारा अदर्स विल डिपेंड ऑन योर चॉइसेस। चॉइसेस की बात पहली भी आई थी, एंड अदर्स विल डिपेंड ऑन योर चॉइस। आई गेस आपके चॉइसेस दूसरों को भी इस महीने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, या फिर दूसरों का लाइफ भी थोड़ा सा डिपेंड रहेगा आपके चॉइसेस पे, या फिर हो सकता है जो वो मनमुटाव की बात, जो दूसरों की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की बात मैंने बोली थी, तो कैसे आप एक्ट करते हो, कैसे चूज़ करते हो एक्शंस लेने का, वो टोटली आउटकम को चेंज करेगा। अगर आप डिसाइड करते हो, चॉइस कर लेते हो कि मुझे उनको एकदम ख़राब से बोलना है, बदला लेना है, तो मे बी आपके साथ चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। एंड अगर आप खुद को एकदम हर्मिट मोड में ले जाके नहीं मुझे कुछ भी एक्ट नहीं करना है, जो करना है उसको करने दो, वैसे वाले मोड में चले जाते हो, तो मे बी आपके लाइफ में अपने आप से यूनिवर्स हर चीज़ ठीक कर देगा। ओके, सो लेट्स चैनल अ फ्यू मोर मैसेजेस। यू नो बेटर नाउ देन एवर बिफोर। इंट्यूशंस की बात फिर से आ रही है। ओके, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। यू नो नाउ देन एवर बिफोर, आपको अभी सबसे ज़्यादा नॉलेज है आपके पहले वाले सेल्फ से, तो उस चीज़ को यूज़ करो, राइट। लास्टली है यू आर श्योर टू हैव सपोर्ट, तो आप आपकी स्पिरिचुअल टीम एंड बाकी सारे लोग भी आपके सपोर्ट में हैं, बस आपको हेल्प मांगना है गाइस। जैसे मैंने बोला कि आप एंसेस्टर्स एंड अपने एंजल से
कॉन्टैक्ट करोगे, उनसे हेल्प मांगोगे, तो आपको सपोर्ट एंड हेल्प वो डेफिनेटली भेजेंगे। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स एज वेल एज डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ अपने चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।